योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंचे और निर्माण श्रमिक इसका लाभ उठाएं। निर्माण श्रमिकों के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी योजनाएं संचालित होती हैं, जिनके एक शिशु के जन्म से लेकर के और श्रमिक के मृत्यु तक की योजनाएं संचालित हैं। बिटिया की शादी के लिए है, पढ़ाई के लिए है, ऐसी कल्याणकारी योजनाएं तो बहुत है, पर कहीं ना कहीं पब्लिक तक पहुंच नहीं रही। जनता परेशान है, तमाम योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है। आपके माध्यम से जनता सुनना चाहती है कि कौन कौन सी योजनाओं का जनता लाभ उठा सकती है। देखिए, हमारे यहाँ मूल रूप से 6-7 योजनाएं संचालित हैं। कोई निर्माण श्रमिक जो साल में 90 दिन न्यूनतम निर्माण कार्य करता है, वो किसी भी जन सुविधा केंद्र से अपना पंजीयन करा सकता है। उसको ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने नजदीक स्थित जन सुविधा केंद्र में जाए और अपना पंजीयन करा ले। पंजीयन के उपरांत वहीं से वो जिस योजना के लिए पात्र हो ऑनलाइन अपना आवेदन कर दे, ऑनलाइन उसका निस्तारण हो जाएगा। फिर भी अगर इस प्रक्रिया में उसको कोई दिक्कत होती है तो कार्यालय आकर के अपनी बात कह के और अपनी समस्या का निस्तारण करा सकता है और का सर निस्तारण करवा सकता है। अगर ऑनलाइन कराने में कोई असुविधा हो रही है या पंजीयन कराने में कोई दिक्कत हो रही है तो उसको आने की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज कार्यालय के चक्कर लगाना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। जहां रहता है अपने नजदीक स्थित जन सुविधा केंद्रों में ही जाकर के पंजीयन करा करके और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। सर, ऑनलाइन करवाने के बाद भी लोग टहलते हैं दर बदर ही, कभी ये ऑफिस कभी वो ऑफिस, तब भी उन जनता की कोई सुनने वाला नहीं होता है। ऐसा नहीं है। अगर उसने अपने सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर ढंग से अपलोड किए हैं तो उसको ऑनलाइन ही उसका वेरिफिकेशन हो जाता है और उसके खाते में सीधे धनराशि अंतरित होती है। उसको कोई बीच में कोई किसी संपर्क करने की आवश्यकता ही नहीं है। खाते में पूरी की पूरी धनराशि उसके खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर होती है। काहे का धनराशि आ सकता है सर? जो किसी योजना का, जिस योजना का वो पात्र है, मान लिया बिटिया की शादी का वो उसने आवेदन किया है सर, जैसे आवास का कोई अपना ऑनलाइन करवा दिया है, हमारे यहाँ से संचालित नहीं है। बिटिया की शादी के लिए है, उसे 55,000 रुपए दिए जाते हैं। बिटिया की शादी हो जाए, उसका डॉक्यूमेंट यानी जो फोटो होती है, फोटो अपलोड कर दे। वर और कन्या पक्ष के दोनों का जो है कार्ड शादी का होता है वो अपलोड कर दे और उन दोनों के एज से संबंधित जो प्रूफ हो, पढ़ने का प्रूफ हो, आधार कार्ड हो, वो अपलोड कर दे। इस आधार पे योजना अपने आप उसे लाभ मिल जाएगा। सर, विस्तार से बताएं जानकारी ताकि दर्शकों तक पहुंच सके। ये एक पंपलेट है जिसमें निर्माण श्रमिक अपना पंजीयन करा लेता है। साल में उसे न्यूनतम 90 दिन कार्य करने की आवश्यकता होती है। कार्य केवल निर्माण कार्य से आशय है। निर्माण कार्य का मतलब है एक सामान्य घर बनाने में जितने प्रकार के मजदूर काम करते हैं, सड़क बनाने में है, मनरेगा में 90 दिन अगर उसने काम किया है तो ऐसे सभी श्रमिक निर्माण श्रमिक की परिभाषा से आवर्त होते हैं। वो अपना पंजीयन करा लें। पंजीयन के समय आधार कार्ड और बैंक की पासबुक ले जा करके किसी भी जन सुविधा केंद्र में पंजीयन करा ले। इसके बाद वो पात्र हो जाता है योजना का लाभ लेने के लिए। अगर उसके मान लिया पहले 2 बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए फिर अपना आवेदन कर दे। लड़का होने पर 20,000 रुपए, माँ का संस्थागत अगर प्रसव होता है तो 6,000 रुपए, ये एक मुश्त धनराशि उसको खाते में ट्रांसफर की जाती है। अगर यही लड़की है तो 6,000 रुपए माँ के लिए, 25,000 रुपए लड़की के जन्म के लिए और प्लस 25,000 रुपए उसकी एफडी होती है जो 18 साल बाद परिपक्वता की श्रेणी में उसके काम में आती है। अगर बच्चे पढ़ते हैं तो 2,000 से लेकर के 22,000 रुपए तक एक पढ़ने की शर्तों के अनुसार उसकी धनराशि छात्रवृत्ति के रूप में, मेधावी के रूप में देय होती है। अगर निर्माण श्रमिक का बच्चा 9, 10, 11, 12 में पास किया है तो इसी के साथ एक साइकिल भी 4,000 रुपए की कीमत तक दे जाने की व्यवस्था है। अगर निर्माण श्रमिक की बिटिया की शादी होती है और वो आवेदन करता है तो 55,000 रुपए धनराशि दिए जाने की व्यवस्था है। अगर किसी श्रमिक की लड़के कौशल विकास मिशन के तहत कोई ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं तो जो सरकारी संस्था से ट्रेनिंग करने की फीस होती है उसकी प्रतिपूर्ति उसको की जाती है। इसी के साथ अगर किसी को कोई बीमारी आती है और उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है, यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य सुरक्षा योजना से अगर वो आच्छादित नहीं है तो उस बीमारी की 100% प्रतिपूर्ति हमारे यहाँ से की जाती है। वो खर्चा वही होता है जो किसी सरकारी संस्था से इलाज कराने में व्यय होता है, जैसे पीजीआई है, एम्स है।
कृपया अपना आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण योजना है किसी श्रमिक की अगर सामान्य मृत्यु हो जाती है तो 2.25 लाख रुपए उसके खाते में उसके बेनिफिशियरी को दिया जाता है, जी, परिवार परिजनों को। आश्रितों को। और अगर उसका एक्सीडेंटल डेथ होती है, कार्यस्थल पर होती है, एक्सीडेंटल डेथ होती है, तो ऐसी स्थिति में FIR और पोस्टमार्टम होने पर उसे 5.25 लाख रुपए दिए जाते हैं। और इतनी धनराशियां, इतनी योजनाएं यहाँ पे दी गई हैं, इसके आधार पे ये बात हो रही है। और अगर फिर भी किसी को कोई समस्या आती है तो उसका आकर के कार्यालय में आ जाए और अपनी बात कह के अपनी समस्याओं का निस्तारण करा ले। कौन से ऑफिस से थे सर? कार्यालय सहायक श्रमायुक्त है, जिला पंचायत परिसर में स्थित है। वहाँ ALC साहब मिलेंगे, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर साहब मिलेंगे, जो भी मिले उनसे अपनी बात कहें। अगर कोई समस्या आती है तो अनावश्यक रूप से नहीं आने की जरूरत है कि मैंने आवेदन कर दिया है अब मेरा क्या हो रहा है, क्योंकि वो ऑनलाइन उसका निस्तारण अपने आप हो जाएगा। ऑनलाइन किस हेल्प नंबर में कर सकता है सर? ऑनलाइन BOC लॉगिन पोर्टल है, जिसका पोर्टल का नाम है upboc.in पर जा करके सीधे वो लॉगिन करके, ओपन पोर्टल है, अपने मोबाइल से भी वो कर सकता है। आपसे अगर कोई जनसंपर्क करना चाहते तो टोल फ्री नंबर? टोल फ्री नंबर भी है 1800-180-5412। जी सर, धन्यवाद।